नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सिमरिया में। सिमरिया के एक वार्ड में हैं। रात हो गई है लेकिन बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। केपी जी, किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव का प्रेशर खत्म हुआ, अब लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से एक तरफा प्यार मिल रहा है, उसको देख के हम लोग बहुत प्रचार को एंजॉय कर रहे हैं। इतनी बड़ी गर्मी में भी सुबह 10 बजे से निकलने के बाद हमारे सारे साथी और बहुत प्रसन्न मुद्रा में, जैसा आपको दिख रहे होंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आती रहती हैं, बराबर सबसे मिलना जुलना तमाम चीज़ें चल रही हैं। स्थानीय सांसद के बारे में अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी सिमरिया में, तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। सांसद जी के नाम पर उतनी सहमति नहीं दिखी जितनी मोदी के नाम पे दिखी। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जैसे पिछले बार सांसद जी को 47% के लगभग वोट मिला था, इसका मतलब है 53% वोट उनके खिलाफ गया था। तो ये 53% के बाद जो 30-40% लोग और बचते हैं, 10% तो ये रहता है कि बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होता, लेकिन उसमें से 10-20%, 30% लोग जो होते हैं हमेशा अफवाहें फैलाने में जुटे रहते हैं। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रीवा की जनता और सिमरिया की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई। सिमरिया को लेकर बात हो रही थी तो कई समस्याएं बताई गई। हॉस्पिटल की समस्या, डॉक्टरों की समस्या, पेयजल का सबसे बड़ा संकट। आप पिछले 2 सालों से लगातार पेयजल संकट को लेकर सेंसिटिव थे, काम कर रहे थे। अब आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर सिमरिया से आए हैं। अब चूंकि अभी तो आचार संहिता, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को लेकर क्या आगे आप प्रोसेस करेंगे? वो मीडिया में अभी मत कहलवाइए, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। जो हमने कुछ उसमें गुणा भाग करके रखा है कि हमारे क्षेत्र में कैसे पानी पहुँचे, कांग्रेस के लोग इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि उसको रोकने में जुट जाएंगे। सरकार बदल चुकी है, काम मतलब अभी आपको ये डर है कि काम रोक दिए जाएंगे कांग्रेस के? तो ये काम रोको सरकार ही है। विपलनाथ की सरकार है, भ्रष्टनाथ की काम रोको सरकार है। रीवा के विकास के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार कर रही, किस तरह से रीवा में काम रोकने का अभियान ये जारी कर रखे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आप लोग मीडिया वाले हैं। इतना बढ़िया वो जो बड़ी पुल के ऊपर इको पार्क बन रहा था, रिवर फ्रंट रोक दिया, इको पार्क रोक दिया। तो ये काम रोको सरकार है। इनको तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला बताइए, तुरंत लॉ एंड ऑर्डर ले जा। एक चीज़ बताइए, अभी आप लगातार दिन भर से निकले हैं, इतनी तेज गर्मी में, प्रचार प्रसार तमाम तरह की चीज़ें, पब्लिक फीड क्या आ रहा है? एक तरफ वक्त है, बदलाव की भी बात हो रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार की बात हो रही है, तो इस बार मार्जिन कम रहेगा या फिर कुछ इस बार फिर से और पावरफुल तरीके से? पावरफुल तरीके से। रीवा की जनता, रीवा में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो, चाहे वाइट टाइगर सफारी हो, जो रीवा ज़िले को एक वैश्विक पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के रीवा के नेतृत्व ने किया है। और जो गांव-गांव में सड़कें, और इस क्षेत्र में, सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पहले से कहता रहा, यहाँ छोड़कर बाकी हर गांव-गांव में पानी पहुंचाने का जो काम किया है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, और शिवराज सिंह चौहान के सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो संबल में गुड़ सोंठ पीड़ा, और ये सारी जो योजनाएँ मैं कई बार बता चुका हूँ, उन योजनाओं के कारण पूरी तरह से जनमानस ये जान चुका है कि 55 सालों में कांग्रेस ने इतनी सारी योजनाओं क्यों नहीं लगाई, बाणसागर की परियोजना क्यों नहीं पूरी की, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट पे क्यों ध्यान नहीं दिया, रीवा मिर्ज़ापुर प्रोजेक्ट का सर्वे क्यों नहीं कराया। इस तरह से विंध्य और रीवा के साथ कांग्रेस की सरकारों ने अच्छे नेतृत्व होने के बावजूद भी सौतेला व्यवहार किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर रीवा और विंध्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाई। इसलिए रीवा की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी 8 सीट देकर और विंध्य में 30 से 24 सीटें देकर प्रतिसाद दिया था विकास का भारतीय जनता पार्टी को। और उससे भी बढ़कर लोकसभा में विंध्य वालों को लगता है कि काश 3 सीट और दे दिए होते तो सरकार विंध्य के दम पर बन जाती। इसलिए मोदी के मामले में एक भी चूक नहीं करने वाले। एक चीज़ बताइए, अभी चूँकि आप अभी मैं सांसद के बारे में जब बात कर रहा था लोगों से, तो एक चीज़ देखने को मिली कि इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी कुछ सांसद के खिलाफ है, लेकिन उसमें एक कारण लोगों ने बताया कि पूर्व विधायक और सांसद के विवाद के कारण सिमरिया विकास से अछूता रह गया। क्या ऐसी कोई स्थिति थी? हाँ, पूर्व जो विधायक थे उनको विकास से तो कोई लेना देना नहीं था। उनका स्वयं का विकास
फार्म हाउस बढ़िया हो जाए, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हो जाएं, अपना विकास कैसे हो जाए, ये उस तक सीमित थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार किया। वो कालांतर में जहाँ जिस नेचर के नेता थे उसी नेचर की पार्टी में पहुंच गए हैं। अब हम और सांसद जी मिलकर सिमरिया के विकास को आगे बढ़ाएंगे। सिमरिया को एक विकसित गौरवशाली सिमरिया, स्वर्णिम सिमरिया बनाने में हम दोनों जन मिल के अपना, जैसे चूँकि सांसद जी भी सिमरिया के हैं, हम भी सिमरिया के हैं, तो अब कन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश ना के बराबर है। बल्कि विधानसभा से लीड कितनी ज़्यादा रहेगी इस बार अगर आप जीतते हैं, जैसा आप 3 से 4 गुना। 3 से 4 गुना। हाँ, 3 से 4 गुना। तो ये हमारे साथ थे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और नरेंद्र मोदी और सांसद के कामों को लेकर मूलतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। और उनका दावा है कि बड़ी जीत सिमरिया से बीजेपी को मिलेगी।